फैज़ान जी, जैसे कि हम देख रहे हैं मुनव्वर को आप सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस में और काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ हमने देखा है। मुनव्वर के खिलाफ काफ़ी लोगों ने, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, अभी जो रिसेंटली अंदर गई है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी मुनव्वर के बारे में पर्सनल चीज़ें बाहर निकाली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि रिसेंटली नाजिला ने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी इनडायरेक्टली राइट, राइट। मुनव्वर को कह रही है, जबकि वो उनको मालूम है कि वो घर के अंदर है, फिर भी वो ऐसी चीज़ें कह रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? हर इंसान सिर्फ़ मुनव्वर फ़ारूकी के पीछे लगा हुआ है। हर इंसान बिग बॉस 17 की जब बात आती है तो मुनव्वर फ़ारूकी का नाम ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मुनव्वर फ़ारूकी ने किसी का क्या बिगाड़ लिया है जो हर आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। स्पेशली जो नाज़िला करके जो लड़की है, ये मुनव्वर के पीछे पड़ गई है। जबकि मैं बताता हूँ, नाज़िला को कोई जानता नहीं है। अगर मुनव्वर फ़ारूकी नहीं है तो नाज़िला का नामो-निशान नहीं है, नाज़िला की कोई पहचान नहीं है। ये जितने भी अजीब नाम लेके आ रहे हैं, नाज़िला, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, ये जो अजीब-अजीब नाम के लोग आ रहे हैं ना, इनका कोई वजूद नहीं है अगर मुनव्वर फ़ारूकी नहीं है। और अगर मुनव्वर फ़ारूकी नहीं है और नाज़िला बोल रही है कि मुनव्वर ने इतनी लड़की को डेट करा है। नाज़िला ने कितने लड़कों को डेट करा है, आपने पता करा कभी उसके बारे में? नाज़िला से पूछता हूँ उनके बारे में, कुछ मालूम है कि उन्होंने कितने लड़कों को डेट किया आज तक? जो बार-बार नाज़िला उन पे तोहमत लगा रही हैं, बार-बार उन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये सरासर गलत है और इसीलिए उनके अगेंस्ट अभी एक्शन हो रहा है और अभी नाज़िला बहुत प्रॉब्लम में आने वाली हैं। बिग बॉस में जाने से पहले मुनव्वर के कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं जिसमें मुनव्वर खुद अपने मुंह से एग्री करते हैं कि वो अपने लाइफ से एक दो चीज़ रिग्रेट करते हैं, जो उन्होंने राइट। जाने अनजाने में किसी को धोखा दिया है या चीट किया है। फिर अभी आयशा भी उनके बारे में बिग बॉस के अंदर कह रही है कि ये मुझे स्टैंड बाय पे रखा था इन्होंने, फिर नाजिला को डेट कर रहा था, फिर कोई और लड़की है जिनको वो रिश्ता भेज के घर के अंदर गए बिग बॉस जी। में। तो क्या चल रहा है, ये सब क्या हो देखिए, रहा है? कितना किसी की भी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। जो आजकल हो रहा है, एक रियलिटी शो है, उसको एक खेल की तरह, गेम की तरह देखें, बाकी उसमें ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व नहीं करें। कौन किसको डेट कर रहा था, क्या है, वो शो के बाहर की चीज़ है। शो में काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि ये जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको पर्सनल रखिए और बाहर ज़्यादा वो मत करिए। आयशा का भाई भी वहाँ पे गया और मैं तो बताता हूँ, आयशा का भाई तो चोर है। 10 लाख की चोरी करके आयशा का भाई बिग बॉस के घर से बाहर आया है। किसी का फ़ोन गायब हो गया, किसी की ज्वेलरी गायब हो गई है, वो आयशा के भाई ने करी है। सो इतने लोगों को वहाँ बुला लिया बिग बॉस के घर में। देखिए, उनका ही बजट होता है राशन का, वहाँ पे लोग खाना खाने आ रहे हैं, बजट ख़राब कर रहे हैं बिग बॉस का। ये सब गलत बात है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये आयशा और नाज़िला दोनों लड़कियाँ फेक है और नाज़िला का तो कोई वजूद ही नहीं है अगर मुनव्वर फ़ारूकी नहीं है तो। इसलिए इन पे केस हो रहा है। नाज़िला भी अभी प्रॉब्लम में आने वाली है लीगल, और आयशा भी प्रॉब्लम में आने वाली है। सो इनका कोई वजूद नहीं है और मुनव्वर फ़ारूकी नहीं है तो उनको डिफेम करना बंद करें। मुनव्वर फ़ारूकी ही इस बार जीतने वाला है। बिग बॉस 17 का विनर मुनव्वर फ़ारूकी ही है। तो आपको क्या लगता है, मुनव्वर का नाम लेके सब लड़कियां फेम ले जी। रही है, फिर उनके नाम पे अपनी पब्लिसिटी बढ़ा रही है, जी। तो क्या लगता है आपको कि ये सब बातें झूठी है नहीं, या ऑफ कहीं ना कोर्स ये कहीं? 100% सच बात है। सिर्फ मुनव्वर फ़ारूकी का नाम यूज़ करा जा रहा है। नहीं तो आप बताइए, नाज़िला को कौन जानता था? आयशा को कौन जानता था? और सबसे पहले तो मैं बिग बॉस से कहना चाहता हूँ कि आयशा को फ़ौरन घर से बाहर निकाल दो। आयशा का कोई काम ही नहीं है बिग बॉस के घर में। ऊपर से सामने वाले बंदे की इमेज ख़राब कर रही है। निकालो आयशा को घर से बाहर। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुनव्वर फ़ारूकी की जान को भी खतरा है। जो उनको मेंटल हैरेस किया जा रहा है, इससे आदमी बहुत डिप्रेशन में आ गया है। मुनव्वर फ़ारूकी जो पूरी दुनिया देख रही है, अगर मुनव्वर फ़ारूकी को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयशा की और नाज़िला की और आयशा के भाई की है, जो उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और आयशा का भाई बिग बॉस के घर में जाके कह रहा है कि ना, आयशा से बोल रहे अपनी सिस्टर से कि मुनव्वर से तुम दूर रहो। अबे तू होता को नहीं सब बोलने का रहने वाला, और वहाँ से चोरी करके बाहर आया आयशा का भाई बिग बॉस के घर से। ये भी आप पता करिए, वहाँ से जो घड़ी गायब हुई है बिग बॉस के घर से, वहाँ से ज्वेलरी गायब हुई है, कपड़े गायब हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आयशा का खान का भाई इसका रिस्पॉन्सिबल है पूरा। और आयशा को फ़ौरन घर से बाहर निकालना चाहिए। एक तरफ हमने ये भी देखा है, आयशा मुनव्वर को लेके सॉफ्ट कॉर्नर उनका है मन में, फिर दूसरी तरफ वो मुनव्वर के एक ही दिन में मुनव्वर के बारे में इतनी गलत गलत चीज़ें बोल रही है। तो क्या लगता है, ये सच में उनके साथ मतलब वो रिलेशनशिप में थे? क्योंकि कुछ जब रिलेशनशिप में एक टाइम पर उनके साथ साथ थे, अभी उनके बारे में इतनी बुरी चीज़ें बिग बॉस के अंदर निकाल रहे हैं। जी। गेम के अलावा पर्सनल चीज़ें निकल रही है, गेम कोई राइट, नहीं राइट, खेल राइट, रहा राइट। है। तो क्या कहना चाहेंगे? राइट, मैं भी यही आपसे कहना चाह रहा था इतनी देर से कि पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व ज़्यादा हो रही हैं। और आयशा जितना भी कनेक्ट उससे हो रही है वो सिर्फ फेम के लिए हो रही है, क्योंकि उसको मालूम है हर माइक कनेक्ट है वहाँ पे बिग बॉस के घर में जितने माइक्स हैं। जो भी आयशा थोड़ी बात भी बोल रही है वो वायरल हो रही है सिर्फ मुनव्वर की वजह से। सो मुनव्वर के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है आयशा और नाज़िला। ये किसी काम के ये लोग नहीं हैं, बिल्कुल नल्ले लोग हैं। इनके अगेंस्ट इसीलिए अभी लीगल एक्शन हो रहा है, ताकि इनको पता लगे कि किसी भी, अगर कोई भी रिस्पेक्टफुल इंसान है, उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए कहाँ से कहाँ बात जाना चाहिए और क्या पता रहना चाहिए, ये दुनिया को पता होना चाहिए। अभी जब लीगल एक्शन होगा, मैं भी चाहता हूँ, पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट करा जाए, इमीडिएटली जारी करा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त बर्ताव किया जाए नाज़िला और आयशा के अगेंस्ट।
ईशा भी इस दौरान हमें बोलती हुई नजर आई है कि मुनव्वर लड़कियों को यूज़ करता जी। है या गलत। देखिए घर के अंदर मुझे लग रहा है इन सबको पता लग गया है कि मुनव्वर फारूकी ही विनर है और बिग बॉस 17 की ट्रॉफी डोंगरी ही जाने वाली है। तो अभी इन लोगों ने अपनी यूनिटी बना ली है, सब धीरे धीरे मुनव्वर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बट जीत सच्चाई की होने वाली, जीत सच की होने वाली है। मैंने अपने ट्वीट करके भी ऑलरेडी 2 बार मेंशन कर चुका है कि ट्रॉफी इस बार डोंगरी आ रही है। लोग भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। आप देखिए ट्रॉफी डोंगरी आएगी, जबकि ये 1 महीने पहले मैं अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका था। सो मुनव्वर को जीतने से कोई रोक नहीं सकता इस बार, और एक बार ट्रॉफी बाहर आ जाए फिर ये आयशा और नाजिला को तो मैं बाहर देखूंगा मुंबई में। तो जैसे आपने कहा है कि कुछ लीगल एक्शन आप लेने वाले हैं नाजिला के खिलाफ जी या आयशा के खिलाफ, जी। तो किस तरीके का? मैंने एक लीगल केस फाइल कर दिया ऑलरेडी, इन्होंने, मेरी लीगल टीम ने, मेरे लॉयर ने केस फाइल कर दिया है। बहुत जल्दी इनको नोटिस जाएगा और इनके अगेंस्ट हमने अरेस्ट वारंट की भी मांग की है। अभी इनसे पूछताछ करी जाएगी कि ये सब क्यों हो रहा है। किसी की इमेज खराब करने के लिए अंडर सेक्शन 503 504 लागू होता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, जो एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, जिसमें 2 से 2.5 साल की सज़ा भी है और आपको कुछ कैश भी पे करना रहता है। सो अभी इन सबको पता लग जाएगा कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। और मुनव्वर फारूकी यहाँ नहीं था तो इनको लग रहा था ये कुछ भी कर सकते हैं, बट उनको मालूम नहीं है कि मैं हूँ, उनके सपोर्ट है मुनव्वर फारूकी भाई के, और मैं चाहता हूँ वो जीते। तहे दिल से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुनव्वर फारूकी विनर बनाइए। ये नाजिला, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जितने लोग हैं इन सबको भगाइए बाहर। तो लास्ट आप मुनव्वर के फैंस को, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पर्सनल चीज़ें इतनी बाहर आ राइट चुकी है कि उनके मन में भी ऐसा वहम आ जाएगा कि मुनव्वर एक पब्लिक फिगर है जिनको राइट। देख के काफ़ी लोग देखिए इन्फ्लुएंस। मुनव्वर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते कि आप पता करें डोंगरी मुनव्वर के बारे में। लाखों रुपए वो इंसान हर मंथ डोनेट करता है, गरीब लोगों को खाना खिलाता है, कितने लोगों का सपोर्ट करता है। तो जैसे आप लोगों ने लॉकअप में उसको सपोर्ट करके विनर बनाया है, सच को, और ये कंगना रनावत ने माना कि ये बात, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, एकता कपूर ने भी माना कि हाँ मुनव्वर फारूकी जेन्युइन बंदा है, वही जीतना चाहिए। तो प्लीज़ उसे बिग बॉस का विनर बनाइए। बाकी फेक लोगों को घर से बाहर भगाइए, वो सब किसी काम के नहीं है। ये नज़ला मजला नाजिला को तो निकाल के फेंकिए घर से बाहर, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई इमेज नहीं है। आने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हज़ारों लोग बिग बॉस में आगे चले जाते हैं। सो उसको विनर बनाइए जो आगे आगे बढ़े और पैसा कमाए, गरीबों के काम आए, उनकी हेल्प करे। तो मेरी बस लोगों से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू फैजान। थैंक यू। बाद में जल्दी कर देना। भेजने की लिए। ओके, मैं रुको।